जो कुछ भी हुआ है ना, वहाँ के लोकल रेसिडेंट के सपोर्ट से हुआ है कि बिना उनके ना कोई बंदा बाहर आ सकता है, वहाँ आ सकता है, ना रह सकता है। उन्होंने उनको बुलाया है, मैं तो इनवाइट किया है बाकायदा, अपने घर में पनाह दी है और उसके बाद ये सब जो हुआ है। मुस्लिम है या नहीं है, और जो मुस्लिम है उनको साइड में कर दिया गया और बाकी जो नॉन मुस्लिम थे उन सबको माथे पे एक बंदूक रख के गोली चला के मार दिया गया। 26 टूरिस्ट मारे गए थे, सॉरी टू से, और 26 हिंदू थे। दूसरी बात कहते हैं कि 28 जो भी थे, कल तक तो 26 थे। सेकेंडली कहते हैं कि ये 6 आतंकवादी थे वो 6 मुसलमान थे। टू बी वेरी ओपन, लाउड एंड क्लियर। हमारे प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। जिन नत्थे लोगों के ऊपर इन्होंने वार करा है, उनका क्या कसूर था? तो घूमने आए थे बेचारे, एक कर्नल की डेथ हो गई है जिसकी शादी अभी रिसेंटली हुई थी। तो सब बहुत नेवी ऑफिसर था, ये तो बहुत गलत हुआ है कि वहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था में कमी रही होगी, क्योंकि पुलिस व्यवस्था टाइट नहीं थी। लोग वैसे ही अपना खाना पीना खा रहे थे जैसे अभी हम खा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए। देखिए, ये तो सरासर गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो इस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी हुआ है गलत हुआ है, और इसमें न हिंदू न मुसलमान कोई भी हो, लेकिन जो हुआ है उसके लिए हम हम लोगों को अफसोस है इस बात का, और जिन लोगों ने ये किया है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कि लोकल गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला की सरकार को गुनहगार मानता हूँ। दूसरा गुनहगार इसमें अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके कहने पे वहाँ पे इलेक्शन हुए, क्योंकि जब तक वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं थी तब तक अमन और शांति का माहौल था। वहाँ पे टूरिज़्म फल फूल रहा था। वहाँ के कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी मुसलमानों को दोनों को राहत की सांस थी और दोनों तरक्की कर रहे थे, विकास की राह पे चल रहे थे। नमस्कार, आपका स्वागत है वन वर्ल्ड न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। अभी मैं मौजूद हूं सीपी में, तो चलिए सीधा जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर उनकी क्या राय है। आपका नाम? राजकुमार राजेश। अच्छा सर, जो हाल ही में जो कश्मीर में हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो सरासर गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो इस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे से ये सब हत्या जैसी घटनाएं ना हो। जो आतंकवादी हमला हुआ कश्मीर में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आतंकवादी हमला कहीं भी हो तो देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ जो हमला हुआ, जहाँ तक मेरा मानना है कि वहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था में कमी रही होगी, क्योंकि पुलिस व्यवस्था टाइट नहीं थी। लोग वैसे ही अपना खाना पीना खा रहे थे जैसे अभी हम खा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए, और इस बार सिर्फ जल और खून एक साथ नहीं रह सकता। कोई ना कोई कठोर कदम उठानी चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए। मैडम, पहले जो कहते हैं ना कि 26 टूरिस्ट मारे गए थे, सॉरी टू से, और 26 हिंदू थे। दूसरी बात कहते हैं कि 28 जो भी थे, कल तक तो 26 थे। सेकेंडली कहते हैं कि ये 6 आतंकवादी थे वो 6 मुसलमान थे। टू बी वेरी ओपन, लाउड एंड क्लियर। और दूसरी बात है कि मैडम, जो कुछ भी हुआ है ना, वहाँ के लोकल रेसिडेंट के सपोर्ट से हुआ है कि बिना उनके ना कोई बंदा बाहर आ सकता है, वहाँ आ सकता है, ना रह सकता है। उन्होंने उनको बुलाया है, मैं तो इनवाइट किया है बाकायदा, अपने घर में पनाह दी है और उसके बाद ये सब जो हुआ है, ये वहाँ के लोकल रहने वाले जो हैं उनके शह पे हुआ है ये। मतलब इसका जिम्मेदार वहाँ के लोकल हैं? बिल्कुल लोकल है भाई। बहुत देखिए, ऐसा मैम कहते हैं ना, अब लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री कहाँ है। मैडम, इतनी आबादी है, 1 to 1 तो हो नहीं सकता है ना, ठीक है ना। तो वहाँ लोकल बंदों को मालूम होता है, वही रास्ता बताते हैं, वही बताते हैं कि यहाँ पर मिलिट्री नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट हैं, करो। तो लोकल बंदों की सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। जिन नत्थे लोगों के ऊपर इन्होंने वार करा है, उनका क्या कसूर था? तो घूमने आए थे बेचारे, एक कर्नल की डेथ हो गई है जिसकी शादी अभी रिसेंटली हुई थी। तो सब बहुत नेवी ऑफिसर था, ये तो बहुत गलत हुआ है। गवर्नमेंट को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो बात अंकल ने की ठीक की है, और नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, अभी जो 5 अभी ये वीज़ा रद्द किया है और पानी बंद करने वाली बात चल रही है, और काफ़ी जो बातें की हैं सही की हैं। अब तो बस हमें इस न्यूज़ का इंतज़ार है कब उनका मतलब एनकाउंटर हो या कैसे भी इनको पकड़े जाएं, और उनको फांसी सज़ा होनी चाहिए और दुनिया के सामने इनको फांसी लटकाई जाए। हम तो यही कहेंगे, बस मेरा यही होगा। वहाँ की एक
सेना ने जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ये चीज़ करी है, हाँ। लश्कर-ए-तैयबा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ के मेरे ख्याल से आर्मी भी इसमें मिले हुए हैं, अच्छा। वहाँ की सरकार भी मिली हुई है। आज की बात नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन हमारी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी ठोस कदम उठाएंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, अब जैसे कि लोग कश्मीर जाना बंद कर देंगे तो उस पर जो टूरिज्म पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको लेके क्या? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की तो आवाम ही इससे चलती है, लगभग काफ़ी मेरे ख्याल से 80% लोग इसी पर आश्रित हैं, तो उनके साथ तो बहुत बुरा होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार यदि चुस्त रहेगी, हमारी सरकार सही काम करेगी तो फिर टूरिज्म वैसे ही बहाल हो जाएगा। सिर्फ एक बार ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। कैसे ठोस कदम, मतलब इसके अलावा क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ उनके आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे पोक में हो कहीं भी हो, या तो पाकिस्तान की सरकार सहयोग करे इंडिया सरकार को, नहीं तो अपने बल का प्रयोग करे, चाहे इसमें कोई भी बल का प्रयोग हो, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, एक ठोस कदम उठाना ही होगा। ये आतंकवादी हमला हुआ, इसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को निशाना साध रही है। मतलब राहुल गांधी पे एक आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी ऐसा कोई आतंकवादी हमला होता है तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं बाहर गए होते हैं। इस पे क्या कहना है? इसमें देखो, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है उसके लिए मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। क्यों? वर्ड्स नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। राहुल गांधी अगर सोचो ना, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो एक बच्चा है जिसको पता नहीं बात क्या करनी है। नहीं, उन पे जो आरोप लगाए गए हैं कि उनका इसके पीछे हाथ है, जो देखो, जो आरोप उनके जो जिस तरह से करता है, अगर वो ऐसे कर रहे हैं, पहले भी ऐसे हुआ है, तो नेचुरली दूसरा समझेगा कि इनके नॉलेज में है कुछ। और पहले भी कह ही रहे हैं तेरे आपके सामने कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो एक बंदा दूसरा सोचेगा कि कोई है, ठीक है। अब जैसे कल वाड्रा ने बिना मतलब उन्होंने, ये कोई बात नहीं है कि वो कहते वाड्रा ने ये बोला कि लोग इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में, मुस्लिम धर्म के लोगों में डर है। मतलब बात यही आ गई कि अब कांग्रेस की कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है, लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। कांग्रेस की कहीं भी जितनी मर्जी जोर लगा रहे हैं, कितनी सीटें ले रहे हैं अभी जहाँ भी, अब अपनी हार को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ कहना है ना। आतंकवाद हमले के बाद पॉलिटिकल पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। काफियों ने कहा कि इसके पीछे राहुल गांधी का भी हाथ है। नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम लोग एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी राजनीति नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अच्छा नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ टूरिस्ट आते हैं, 28 किल्ड एंड 13 इंजर्ड, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं रहता। जो टूरिज़्म होता है वहाँ पे वो एंजॉय करने जाते हैं और ये हो जाए, और वो अभी तक पकड़े भी नहीं गए, कोई न्यूज़ नहीं आई है, और वहाँ पे जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनके लिए भी सेफ़ नहीं है। और बाकी तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें ध्यान में लेना चाहिए कि वहाँ पे थोड़ी करे, ताकि टूरिज़्म सपोर्ट, कश्मीर बहुत अच्छा टूरिज़्म पॉइंट है, तो वहाँ पे टूरिज़्म और सपोर्ट होए। ये तो लेकिन जो डिग्रेड टाइप हो रहा है, तो इससे अच्छा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो स्पेशल पॉइंट्स है। अब ये डिफेम करेगा इंडिया के उसको, टूरिज़्म को। मैम देखिए, पहलगांव में जो हुआ, नरसंहार हुआ, वो किसी भी महीने में सिर्फ मैं कहूँगा पक्षपात वाली बात है। धर्म को देख के ये नरसंहार किया गया है। जो टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे, उनके ना केवल नाम पूछे गए बल्कि उनके कपड़े उतार कर, उनकी लिंग देखकर पहचान की गई कि वो मुस्लिम है या नहीं है। और जो मुस्लिम है उनको साइड में कर दिया गया और बाकी जो नॉन मुस्लिम थे उन सबको माथे पे एक बंदूक रख के गोली चला के मार दिया गया। तो ये नरसंहार है। इसके लिए मैं सीधा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला की सरकार को गुनहगार मानता हूँ। दूसरा गुनहगार इसमें अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके कहने पे वहाँ पे इलेक्शन हुए, क्योंकि जब तक वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं थी तब तक अमन और शांति का माहौल था। वहाँ पे टूरिज़्म फल फूल रहा था। वहाँ के कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी मुसलमानों को, दोनों को राहत की सांस थी और दोनों तरक्की कर रहे थे, विकास की राह पे चल रहे थे। मगर जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, उन्होंने फिर अपनी वही कूटनीति वाली और वो गंदी सोच और गंदी राजनीति खेलना शुरू कर दिया। और आप देखिए कि जिस एरिए में, जिस श्रीनगर में, जिस लाल चौक पर आप एकदम दहशत का माहौल होता था, वहाँ पर आज लोग धारदार हथियार लेके नहीं चल सकते थे। वहाँ पे खुलेआम आप बंदूक लेके चल रहे हो और पहलगांव जैसे मैदान के अंदर, खुले मैदान में टूरिस्टों को माथे पे बंदूक रख के मार देते हो।
तो इसमें कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट है और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर एक्शन ले और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त करें और जहाँ पे जैसा शासन चल रहा था वैसा ही चलाया जाए। मोदी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वीज़ा बंद करके और काफ़ी सारी चीज़ें जो मोदी सरकार ने की उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल राइट, उन्होंने 5 कदम उठाए हैं, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा सैन्य कार्रवाई भी होनी चाहिए। जब तक सैन्य कार्रवाई नहीं होगी तब तक उस देश को सही जानकारी नहीं मिलेगी और उस देश संभल नहीं पाएगा। पाकिस्तान इस मामले में सिर्फ झूठ ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता, उनके खिलाफ झूठ ही झूठ है और कुछ नहीं कहता वो। मोदी सरकार ने एक्शंस लिए हैं काफ़ी सारे, जैसे कि वीज़ा रद्द कर दिया और अपना जो बॉर्डर का जो पानी, सिंधु बॉर्डर का पानी जो आता था पाकिस्तान में जाता था वो उन्होंने बंद कर दिया। तो मतलब और कौन से एक्शंस की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उन्होंने अपनी तरफ से की कोशिश। देखिए वो तो कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अब जैसे जो उग्रवादी है उसको तो तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए, खोज के जहाँ भी छिपा हुआ है, नहीं तो आए दिन ऐसे घटना घटते ही रहेगी। सरकार से क्या अपील है कि इस पे क्या एक्शन ले? बॉर्डर पे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और जो हुआ है उस पर थोड़ा और करें ढूंढने में, क्योंकि वो अभी भी घूम ही रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा करें, सिक्योरिटी बॉर्डर्स पे लगाएं, क्योंकि कहीं बॉर्डर से ही पार से आ रहे हैं, तो यही कर सकते हैं। और ढूंढने में थोड़ा और सर्च करें, बाकी कुछ उन पे कोई स्पॉट्स हो तो या फिर कुछ लीड्स हो तो वो फॉलो करें, वरना बेसिकली सिक्योरिटी ओवरऑल। पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसे ज़रूरी मतलब पाकिस्तान ऐसे बोल भी नहीं सकते कि पाकिस्तान का ही हाथ है, मुस्लिम्स का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने वो हिंदू करके मारा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तानी है, पर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानी है। पर ऐसे कश्मीर में भी रहते हैं मुस्लिम्स तो बट हाँ पाकिस्तान के मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि वो जो ज़्यादातर मुस्लिम्स है उनसे ही कनेक्टेड है, वहाँ पे उनकी बहुत सारी स्मगलिंग एंड ऑल है, तो बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड टू पाकिस्तान। मोदी सरकार ने जो बड़े फैसले लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सही लिए, क्योंकि देखिए आतंकवाद की जो पोषण है, जिसको पोषण मिल रहा है, जिसको फूड मिलता है, वो पाकिस्तान की तरफ से ही मिलता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया, जो SPEC के तहत वीज़ा मिला हुआ था उस वीज़ा को रद्द कर दिया गया, और जो वहाँ पे आ रखे हैं वीज़ा के तहत उनको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए बोल दिया गया। और उच्च आयोग के अंदर, जो उच्च आयोग है उसके अंदर जो रक्षा विशेषज्ञ थे, रक्षा सूत्र और 2 पक्ष, उच्च आयोग उसके जितने भी लोग थे उनको तुरंत 1 सप्ताह के अंदर अंदर बाहर निकलने के लिए बोल दिया गया। हमने अपने भी रक्षा विशेषज्ञ और रक्षा सूत्र जितने भी अपने पाकिस्तान उच्चायोग जो कराची के अंदर थे, उसमें इस्लामाबाद में थे, उनको भी वापस बुला लिया गया। और इस समय अब भारत पाकिस्तान के बीच में कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, कोई वार्तालाप नहीं होगा, सीधा कूटनीति खेली जाएगी, सीधा एक्शन का मोड है। आप एक्शन करने का कैसा एक्शन चाह रहे हैं, मतलब सरकार इसके अलावा कौन सा एक्शन ले? हम चाहते हैं कि पहले तो उमर अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ पे सैनिक या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान के साथ जो भी अभी जो भी व्यापार चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं संबंध के तौर पर, तुरंत सभी संबंध ख़त्म कर दिए जाएं। और जो PAO है, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं और वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उस पर एक्शन लिया जाए और उसको अपने देश में वापस मिलाया जाए। साथ ही करतारपुर साहब जो गुरुद्वारा है, जो नेहरू की भूल थी, जो पाकिस्तान में रह गया, उस भूल का भी सुधार किया जाए। हम ये 2 एक्शन चाहते हैं। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, वहाँ की कुछ मुस्लिम बहनें हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, इस नरसंहार का विरोध किया, और वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आज मुस्लिम समुदाय भी खुलकर, मुस्लिम समुदाय भारत सरकार का, मोदी सरकार का साथ देने पर है, और इस गंदी सोच के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, या सैनिक रूल्स के तहत जैसा भी हो सके वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट अगले 10 साल तक नहीं बननी चाहिए। ये मेरी सरकार से गुजारिश है। तो ये थी आतंकी हमले को लेकर जनता की राय। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे वन वर्ल्ड न्यूज़ के साथ।